रिवा अपनी दुनिया से बाहर निकली ही नहीं थी। 17 साल की खूबसूरत मासूम, दिल से बिल्कुल बच्ची जैसी। उसके कमरे में रंग बिरंगे गुब्बारे, टेली, बबल बोतलें, बड़े बड़े सॉफ्ट टॉय और कोने में छोटे बच्चों की किताबें थी। पढ़ाई में ठीक, लेकिन भावनाओं में बेहद भोली। उसके पिता ने चाहा कि बेटी की शादी ऐसे घर में हो जहां उसे बेटी जैसा प्यार मिले। यहीं से मुलाकात हुई आदित्य के परिवार से। आदित्य 27 साल का समझदार, शांत, जिम्मेदार, जिंदगी को अनुशासन से जीने वाला इंसान। उसे अपनी पत्नी में परिपक्वता और समझदारी चाहिए थी, लेकिन किस्मत उसके सामने रिवा को ले आई। फोटो में रिवा बिल्कुल अलग दिख रही थी। थोड़ा मेकअप, खुले बाल, शालीन सूट, उम्र से बड़ी लग रही थी। आदित्य ने हाँ कह दी, पर असलियत में कुछ और ही था। उसे क्या पता था कि फोटो में दिखने वाली लड़की असल जिंदगी में बच्ची जैसी दुनिया में जीती है। शादी का दिन बीत गया। विदाई में रिवा बहुत रोई। रात को आदित्य कमरे में आया तो देखा रिवा घबराई हुई कमरे के कोने कोने में कुछ ढूंढ रही थी। तुम क्या कर रही हो? वो बोली, मेरा टेडी कहाँ है? मैं उसके बिना सो नहीं पाऊंगी। मम्मा ने कहा था वो कमरे में मिलेगा। आदित्य कुछ सेकंड तो समझ ही नहीं पाया कि सुहाग रात पर कोई लड़की टेडी कैसे ढूंढ सकती है। वो बोला, आज की रात तो मैं टेडी की क्या जरूरत है? रिवा उलझन में बोली, क्यों? मुझे नींद नहीं आती उसके बिना। वो फिर अपने कपड़े उतारने लगी। ये चोली मुझे चुभ रही है, मैं ये नहीं पहन सकती। जिस रात आदित्य ने रोमांस सोचा था, उसकी शादी वास्तविकता के सबसे कड़वे आईने के सामने खड़ी थी। अगले दिन आदित्य ने माँ से कहा, ये लड़की बचपन में अटकी हुई है, मैं कैसे इसके साथ? नंदिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, समय दो बेटा, माँ अकेली मासूम है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। लेकिन समय देते देते आदित्य खुद घुटने लगा। रिवा को बच्चों से बहुत लगाव था। शाम होते ही वो गली में निकल जाती, बच्चों के साथ पकड़ा पकड़ी, बबल उड़ाना, पतंग पकड़ना, क्रिकेट खेलना, और वापस आती मिट्टी में सनी हुई, हांफती हुई, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई 8-9 साल की बच्ची खेल कर आती है। आदित्य कहता, रिवा शादी के बाद इस तरह बाहर नहीं जाते, लोग हंसते हैं। रिवा का बचपना फिर सामने आता, तो क्या हुआ, मैं अपने घर में भी खेलती थी, अब क्यों गलत हो गया? उसकी हर बात जैसे आदित्य को चुभने लगी थी। एक दिन आदित्य अपने 2 दोस्तों के साथ घर लौटा। दोस्त बोले, चल भाभी के हाथ की चाय पिला। आदित्य उन्हें लेकर गेट पर आया ही था कि उसके दोस्त की कार पर एक क्रिकेट बॉल आकर गिरी। सामने वही लड़की, मिट्टी में लथपथ, रिवा, हाथ में बैट, दुपट्टा कमर पर बांधा, पसीने से भीगी हुई, बच्चों को डांटती हुई। दोस्त बोले, ये कौन? रिवा ने नजर उठाकर कहा, मेरे पति हैं ये। दोस्त हक्के बक्के रह गए। आदित्य का सिर झुक गया। वो अंदर आया तो फट पड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों की तरह खेल रही थी, ये शादी है या प्ले स्कूल? रिवा रोने लगी, तो मैं क्या करूं, मुझे तो खेलना अच्छा लगता है। ये सुनकर आदित्य और टूट गया। कुछ दिनों बाद पड़ोस की मीना जब माँ बनी और एक नन्ही सी जान घर में लाई तो रिवा उससे बहुत जुड़ गई। मीना उसे बच्चा पकड़ने देती नहीं थी, इस डर से कि वो गिरा ना दे। इसलिए एक दिन रोते रोते वो आदित्य के पास आई, मुझे भी बच्चा चाहिए। आदित्य सन्न रह गया रिवा की बात सुनकर। रिवा, बच्चा ऐसे नहीं मिलता, ये एक जिम्मेदारी है और इसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। और तुम तो मेरे पास भी नहीं आती, तो बच्चा होगा कैसे? रिवा बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे डर लगता है, तुम मुझे छूते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मीना भाभी तो अस्पताल से लाई थी, तुम भी ले आओ। आदित्य उस समय समझ गया, रिवा को प्रेम की नहीं, ममता की भूख है, एक अधूरा भाव जो उसे बचपन से मिला ही नहीं था। और उसी रात उसने निश्चय किया कि वो उसे समय देगा, सुरक्षा देगा, खुद को खोने नहीं देगा। रोज शाम आदित्य उसे बातचीत में शामिल करता, उसे पार्क ले जाता, आइसक्रीम खिलाता, उसकी कहानियां सुनता। रिवा को धीरे धीरे आदित्य अपनी सुरक्षित जगह की तरह महसूस होने लगा। एक दिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब भी तुम्हें डर लगे, मैं हूं, किसी चीज से भागना मत। रिवा की आंखें नम हो गई, उसकी घबराहट घटने लगी। वो धीरे धीरे आदित्य के पास आना सीख रही थी। कुछ हफ्तों बाद उसे चक्कर आने लगे, उल्टियां बढ़ गईं। नंदिनी जी, रिवा की सास, उसे अस्पताल ले गई और रिपोर्ट देखकर मुस्कुरा उठी, बेटा तुम माँ बनने वाली हो। रिवा चिल्लाई, सच? मेरा बच्चा, मेरा अपना बच्चा? आदित्य भी खुशी न रोक पाया। उसने खुशी से रिवा को बाहों में भर लिया। रिवा की दुनिया बदल गई थी। अब उसका हर दिन, हर बात, हर मुस्कान उस बच्चे के नाम थी।
जैसे जैसे महीना बढ़ता गया, रेवा का नादान बचपना गायब होने लगा। रात को नींद नहीं आती, पैरों में सूजन रहती, पीठ में दर्द, सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। वो तड़प कर आदित्य का हाथ पकड़ती। मुझे बहुत दर्द हो रहा है आदित्य, बस अब जल्दी से मेरा बच्चा बाहर आ जाए। आदित्य रात रात भर उसके पैर दबाता, उसके माथे पर हाथ रखकर सुलाता, उसकी हर क्रेविंग लाकर देता, कभी स्ट्रॉबेरी, कभी चाट, कभी खीर। रिवा धीरे धीरे समझने लगी, बच्चा पाना आसान नहीं होता, माँ बनना एक तपस्या है। 9वां महीना पूरा हुआ। एक तूफानी रात को अचानक रिवा चीख पड़ी, आदित्य, दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य घबरा गया, कार में उसे डालकर अस्पताल भागा। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की तैयारी की। स्थिति गंभीर थी। अस्पताल के बाहर तेज हवा चल रही थी, लाइटें धिंधला रही थी। आदित्य का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए, चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। आपको बेटा हुआ है? आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, पर रिवा अभी तक होश में नहीं आई है। हम दवाइयां दे रहे हैं, पर उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। आदित्य ने आंखें फैला ली। उसने डॉक्टर का बाजू पकड़ लिया। मतलब क्या? आप कह क्या रहे हैं? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। अगर अगले कुछ घंटों में उसे होश नहीं आया तो वाक्य अधूरा रह गया। लेकिन आदित्य का दिल समझ चुका था कि डॉक्टर क्या कहना चाहते हैं। उसके हाथ से बच्चे का कपड़ा गिर गया। आंसू बिना आवाज के गालों पर बहने लगे। उसी समय नर्स ने छोटे से बच्चे को उसकी गोद में रखा। बच्चा मासूम सा, गुलाबी सा, लेकिन उसकी रोने की आवाज तेज और बेचैन थी, जैसे वो अपनी माँ को ढूंढ रहा हो। आदित्य उस मासूम को सीने से लगाकर बोला, तुम्हारी माँ तुम्हें देखने का इतना इंतजार कर रही थी। बच्चा रोता रहा, धीरे धीरे जोर से हाथ पैर मारने लगा। आदित्य रोते हुए धीरे से रेवा के कमरे में दाखिल हुआ। सारे मॉनिटर्स धीमी आवाजों में बीप कर रहे थे। रेवा बेजान सी पड़ी थी, आंखें बंद, चेहरा फीका, सांसें बस मशीनों की मदद से चल रही थी। आदित्य ने बच्चे को उसकी छाती के पास लिटाया। देखो रेवा, वो आ गया, तुम्हारे जैसा ही है। तुमने कहा था ना, पहले दिन ही मम्मा कहेगा। सुनो, इसकी रोने की आवाज, ये तुम्हें ढूंढ रहा है। लेकिन रेवा की उंगलियां नहीं हिली, उसकी पलटें नहीं कांपी, चेहरा शांत, बहुत ज्यादा शांत। बच्चा बार बार रोता रहा और अपनी छोटी उंगलियों से रेवा की अस्पताल वाली गाउन पकड़ने लगा। अचानक मॉनिटर की बीप का पैटर्न बदलने लगा। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर लाइनें तेजी से उछलीं। बीप बीप बीप, एकदम लंबी सीधी लाइन। कमरे में सन्नाटा। आदित्य की चीख गले में ही फंस गई। नर्स दौड़ती हुई अंदर आई, डॉक्टर भी। सब मशीनों को चेक करने लगे। आदित्य बच्चे को कसकर पकड़े हुए था, सांस अटकी हुई, दिल डर से जम गया। और तभी डॉक्टर की आवाज गूंजी, हम उसे खो रहे हैं। कमरे में अलार्म बज उठा। चारों तरफ डॉक्टरों की हड़बड़ी। आदित्य पीछे हट गया, उसकी आंखों से डर छलक पड़ा। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का पहला भाग। क्या होगा आगे? क्या रेवा बच पाएगी? क्या बच्चा अपनी माँ को वापस ला पाएगा? क्या आदित्य की दुनिया वहीं टूट जाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग सिर्फ कहानी की बगिया पर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता। और यही है कहानी की बगिया।